मुंबई सहित पूरी दुनिया में 15 मार्च को विश्व स्लीप डे के रूप में मनाया जाता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग पर्याप्त मात्रा में सोते नहीं हैं, जिसके कारण ज़्यादातर लोग स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हर आदमी को रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। रात के समय कम सोने के कारण बेवजह कई प्रकार की बीमारियों को हम आमंत्रण देते हैं। ऐसा कहना है मुंबई सेंटर स्थित वकार्ड हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत माखीजा का। विश्व स्लीप डे के अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर प्रशांत माखीजा ने सोते समय खर्राटे लगाने वालों को लेकर बड़ी बात कही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। Sparing time and coming to meet us on this occasion of World Sleep Day, which is to be celebrated on 15th of March. So this was something which was started by World Sleep Society way back in 2008, and the purpose is to disseminate and increase the awareness regarding sleep and the sleep related disorders among general public. So that was our purpose also, so that on this occasion we, through your media and through your channels, we हर साल वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी वर्ल्ड स्लीप डे मार्च महीने में मनाता है, और इसका मकसद होता है लोगों में, आम पब्लिक में नींद और नींद से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष का जो स्लोगन है वो है स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसका मायने ये होता है कि हम सबको बिना किसी भेदभाव के हमारी आवश्यकता अनुसार नींद का अवसर प्राप्त हो, ताकि न केवल हम शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। दिन में जो लोग भाग दौड़ करते हैं, कभी कभी रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या एक सजेशन देंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि नींद हमारे शारीरिक और मानसिक रूप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति को, जो खास करके अडल्ट एज ग्रुप में लगभग 18 से 65 साल की उम्र में, उन सबको कम से कम 7 से 9 घंटे की बराबर नींद जरूरी है। जो लोग खर्राटे लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से कुछ लोगों की नींद भी खराब होती है? तो जो खर्राटे लेते हैं, ना केवल उनको कुछ प्रॉब्लम है बल्कि उनके बेड पार्टनर को भी प्रॉब्लम आता है। तो वो खर्राटे मार के उनकी आवाज़ से उनका बेड पार्टनर तो जग जाता है, लेकिन आम लोगों में ये धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा है तो वो गहरी नींद कर रहा है, जबकि इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अगर कोई खर्राटे मार रहा है तो शायद उनकी नींद में उनकी ब्रीदिंग इंटरप्ट हो रही है, और ब्रीदिंग इंटरप्ट होने की वजह से वो गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं, उनके बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं आ पा रही है, उनकी नींद डिसरप्टेड रहती है, इंटरप्टेड रहती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर 7-8 घंटे सो भी गया, जब वो सुबह उठेंगे उनको रिफ्रेशिंग महसूस नहीं होगा, ताजगी का एहसास नहीं होगा, उनको सरदर्द महसूस हो सकता है, और दोपहर में खाना खा के, खास करके जब वो रेस्ट कर रहे हैं, वो नींद अवस्था में जा सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली जाके स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और उनको इवैल्यूएट करना चाहिए कि शायद उनको एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो ना हो। अगर ऐसा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं रोड पे, कम नींद की वजह से ड्राइवर झपकी लग गई, या ट्रेन की भी एक्सीडेंट कई बार हुए हैं झपकी लगने की वजह से। ऐसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो नींद का जो, जैसे हमने किसी को देखा, अगर कोई व्यक्ति शराब लेता है तो उनका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति नींद से वंचित है, उसका अटेंशन स्पैन भी लगभग किसी शराबी के जैसा हो जाता है। तो अगर खास करके कोई लगभग 21 घंटे तक पूरी तरह नहीं सोया है, तो उसका अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट ऐसे व्यक्ति जैसा होता है जो अल्कोहल की लीगल लिमिट ड्राइविंग की क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए इस बात की जागरूकता हमको बढ़ाने की ज़रूरत है कि नींद हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन के जरूरी है। और आपके माध्यम के थ्रू मैं ये भी सॉर्ट ऑफ संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस लाने चाहिए, खास करके जो ऐसे काम करते हैं, जो कैबीज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, शिफ्ट वर्कर्स, नाइट वर्कर्स, और जो रेल चलाते हैं या पायलट्स लोग होती हैं, कि उनके लिए प्रॉपर शेड्यूल हो, प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो कि इतनी नींद होनी चाहिए, तभी उनको
काम करने दिया जाए, अदरवाइज उनको काम करने नहीं दिया जाए, क्योंकि ना केवल उनको प्रॉब्लम हो सकता है, उनके पास और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसके वजह से उनको एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है। चाहिए लेकिन लगातार 7 से 9 घंटे किसी अडल्ट व्यक्ति को 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है।